हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको पावर ऑफ अटर्नी के बारे में। क्या होती है पावर ऑफ अटर्नी, कौन कर सकता है पावर ऑफ अटर्नी, किसके हक में हो सकती है पावर ऑफ अटर्नी के लाभ क्या है और इसकी हानि क्या है, इसकी वैधता कितनी है और कितने पैसे लगते हैं पावर ऑफ अटर्नी में। इन सभी बातों को जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। पावर ऑफ अटर्नी को हिंदी में अधिकार पत्र कहते हैं और उर्दू में इसे मुख्तियारनामा कहते हैं और इंग्लिश में पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी दो प्रकार की होती है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी यानी कि साधारण पावर ऑफ अटर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी यानी कि किसी खास चीज के लिए जब कोई पावर की जाती है। पावर ऑफ अटर्नी 1882 के तहत पावर ऑफ अटर्नी 1882 के तहत पावर ऑफ अटर्नी एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में घोषित किया जाता है। घोषित प्रतिनिधि को एजेंट कहा जाता है और अधिकृत प्रतिनिधि को प्रिंसिपल कहा जाता है। जैसे प्रिंसिपल उसे कहा जाता है जो पावर कर रहा है व्यक्ति अपनी संपत्ति की, और जिसके हक में पावर हो रही है उसे एजेंट कहा जाता है। जिसके हक में हो रही है एजेंट अपने सभी कानूनी, वित्तीय और अन्य मामलों में प्रिंसिपल की ओर से निर्णय ले सकता है। यानी एजेंट को भी वही अधिकार प्राप्त हो जाएंगे पावर होने के बाद जो अधिकार प्रिंसिपल के पास थे। चलो देखते हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी के साथ रियल एस्टेट या अचल संपत्ति खरीदने या बेचने जैसे काम कर सकते हैं। जनरल पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से आपको अपने पैसे और संपत्ति के बारे में निर्णय लेने की शक्ति देता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, जैसे अंबानी, अडानी, अब ऐसे तो है नहीं कि देश विदेश में जितने भी उनके कारोबार व्यापार चलने के खुद ही देख रेख करो, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा, जनरल पावर ऑफ अटर्नी कर रखी। जैसे भाई इनका कारोबार अमेरिका में हो तो अमेरिका में किसी को अपना जनरल पावर ऑफ अटर्नी कर दी। जैसे इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, चाइना में या कहीं भी अगर कहीं भी इनका कारोबार व्यापार चल रहा तो क्या करते हैं, जनरल पावर ऑफ अटर्नी करो, क्योंकि भाई इससे क्या होगा, कुछ भी किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने का काम कर सको, कोई भी एजेंट जिसके नाम होगी, और वह पैसों का भी लेन देन कर सको और संपत्ति के बारे में निर्णय लेने की शक्ति भी उसको हो, यानी कि इसे बेच सको, ले सको, कारोबार को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके पास सभी पावर होगी उस व्यापार कारोबार को बढ़ाने के लिए। इसे कहते हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी। यानी कि जो भी विदेश में जो भी इन्होंने जिसके नाम भी जनरल पावर ऑफ अटर्नी की, उस एजेंट को पूरे अधिकार हो, वो बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे करेगा। ये है जनरल पावर ऑफ अटर्नी। जो भी एजेंट होगा बैंक खातों या बंधक क्रेडिट कंपनियों का प्रबंध करने के लिए बिलों का भुगतान करे, पेंशन या लाभ एकत्रित करने और जरूरत पड़ने पर सेल, ट्रांसफर, बेचने के लिए अनुमति देता है, उसे वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो कि एक प्रिंसिपल को प्राप्त है उस एजेंट को। एक बार जनरल पावर ऑफ अटर्नी पंजीकृत होने के बाद तुरंत इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जनरल पावर ऑफ अटर्नी को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। यानी कि जो ओनर है, जो मालिक हो, उसे ही राइट प्राप्त हो कि उसको किसी भी समय रद्द किया जा सको। क्योंकि अगर मालिक को लोगों कि जो एजेंट हो जिसे उसने चुना वो उसके मुताबिक काम नहीं कर रहा और कंपनी लॉस में जा रही, या वो अपना अपना जेब भरना चाह रहा, उसके दिमाग में क्या आ गया, लालच आ गया, बेईमानी आ गई, तो जो प्रिंसिपल हो वो किसी भी समय जनरल पावर ऑफ अटर्नी को रद्द कर सकता हो। लेकिन इसके लिए जनरल पावर ऑफ अटर्नी को रद्द करने के लिए जो भी प्रिंसिपल हो, जो मालिक हो, जिसने पावर ऑफ अटर्नी दी, उसको नोटिस देना पड़ेगा। किसको? जिसको के नाम पावर ऑफ अटर्नी, और पब्लिक में भी नोटिस इशू करना होता है। यानी कि सबसे पहले से नोटिस देगा अपने अधिवक्ता के माध्यम से,
और उसके बाद पब्लिक में अखबार में कढ़वाना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में पढ़वाना पड़ेगा, ठीक हो, अब भाई मैं फला आदमी को अब अपना एजेंट रखना नहीं चाह रहा। ऐसे होगी पावर ऑफ अटर्नी, जनरल पावर ऑफ अटर्नी रद्द। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी वह होती है जब कोई प्रिंसिपल, जब कोई मालिक किसी स्पेशल चीज के लिए, किसी स्पेशल काम के लिए एजेंट चुनता है। जैसे कोर्ट में मुकदमा हो जा किसी व्यक्ति के नाम, तो वो अपना एजेंट चुन सकता है। सिविल का मुकदमा होगा तो वो एजेंट चुन सकता हो कि भाई मेरी तरफ से वो मेरा भाई लड़ेगा, सब पूरा राइट हो, मेरी बहन लड़ेगी, कोई भी व्यक्ति लड़ेगा। किसी कार को लेकर भैया कार पला पला व्यक्ति से जब चाहो ले सको, बेच सको, कर सको। किसी जमीन को लेकर स्पेशल, भाई स्पेशल प्लाट हो गया, मकान हो गया, दुकान हो गया, कोई भी स्पेशल चीज जब कोई प्रिंसिपल किसी एजेंट को अपने सारे अधिकार आदान प्रदान कर दे कि इस ये गाड़ी जो मैंने इसके लिए आपको पावर दी, इस कार को, इस प्लॉट को आप जब चाहो बेच सको, इसको लोन ले सको, आप कुछ भी कर सकते हो, उसी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कहा जाएगा। और यह स्पेशल काम के लिए ही बनाई जा। और इसे रद्द कैसे किया सकता है? इसे प्रिंसिपल रद्द कर सकता है। वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले वो क्या करेगा, जिसके हक में करीब एजेंट को एक नोटिस देगा 15 दिन पहले या 1 महीना पहले अपने अधिवक्ता के माध्यम से, और फिर इसे अखबार में निकलवा देगा, या को रजिस्ट्रार के यहाँ से एक जो भी प्रोसेस, रजिस्ट्रार के यहाँ से उस पावर ऑफ अटर्नी को रद्द कर देगा। बस सेम प्रोसेस। इसके बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ अटर्नी यानी कि लाभ क्या हो? एक निश्चित स्थान पर आपकी मौजूदगी होने से बचा जाता है, यानी कि आप मौजूद नहीं है। नंबर 1, एजेंट को अपने लिए निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना, यानी कि जो एजेंट हो वो उसे एक शक्ति प्रदान करता है। यह परिवार के सदस्यों को एजेंट के रूप में रहने या अधिकार की शक्ति का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है। 3 बेनिफिट। या यह एजेंट को पूंजी की योजना बनाने और लेने देने, लेन देन करने की, यदि एजेंट परिवार का सदस्य या विश्वसनीय व्यक्ति है तो आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी एजेंट हो, आपका विश्वसनीय व्यक्ति है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर वह धोखाधड़ी करोगा तो आप रद्द करवा सको किसी भी टाइम। और इसकी जो वैलिडेशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, इसकी क्या वैलिडेशन होगी इसकी, ठीक हो, क्या कितना टाइम होगा, तो इसमें बता रखा है प्रिंसिपल या एजेंट की मृत्यु के बाद पावर ऑफ अटर्नी मान्य नहीं होगी, यानी कि ऑटोमेटिक कैंसिल हो जा। यदि प्रिंसिपल किसी दुर्घटना के कारण हस्ताक्षर करना बंद कर देता तो पावर ऑफ अटर्नी पहले समाप्त हो जाती है, यानी कि पावर ऑफ अटर्नी पहले समाप्त हो जाती है। इसके अलावा प्रिंसिपल पिछले पावर ऑफ अटर्नी को भी रद्द कर सकता है, पिछली पावर ऑफ अटर्नी जो लोग रखे उसे भी रद्द कर सकता है। काम पूरा होने के बाद अगर स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कर रखी, विशेष पावर ऑफ अटर्नी कर रखी, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी को समाप्त कर दिया जाता है। इसके दोनों पक्षों की सहमति से समाप्त किया जा सकता है, यानी कि कोई प्लाट हो या दुकान हो या मकान हो, अगर वह पावर किसी को कर रखी और वह बिक गई तो उसके बाद दोनों की समाप्ति के बाद भी वह क्या हो जा, समाप्त हो जा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी के हक में एक बार पावर कर दी एजेंट के और उस एजेंट ने उसका यूज कर लिया, फिर यह कैंसिल नहीं होगी, इसको फिर सिविल कोर्ट से कैंसिल हो सकती हो अगर आप सिविल कोर्ट को सेटिस्फाई करते हो। वैलिडेशंस, अगर किसी कारणवश एजेंट का साल के भीतर पावर ऑफ अटर्नी का गलत उपयोग करने लगे तो उस मामले में कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यदि कोई समस्या है तो उसे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी अगर किसी एजेंट नो के हक में किसी प्रिंसिपल ने कर दी और उस एजेंट ने कोई मकान दुकान को उसने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया, तो फिर पावर ऑफ अटर्नी रद्द नहीं होने की। क्यों नहीं होने की? क्योंकि उस एजेंट ने अपनी पावर का यूज कर लिया, जो उसे स्पेशल पावर ऑफ दी गई थी उसका यूज कर लिया, तो फिर इसको रद्द नहीं किया जा सकता। इसको रद्द करने के लिए आपको सिविल कोर्ट में मुकदमा डालना पड़ेगा। और अगर कोर्ट आपकी बात सेटिस्फाई होती हो, उसको पर्याप्त साक्ष्य मिलते हो कि हाँ इसको रद्द किया जाए, तो कोर्ट आपके हक में कर देगी, नहीं तो आपके हक में नहीं। और अगर 5 व्यक्तियों ने मिलके किसी एजेंट को चुन लिया, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग में काम चलो कि 5 व्यक्ति 5 सह खातेदार हो, उन्होंने क्या करा कि एक व्यक्ति के हक में पावर कर दी
और उसके बाद उनके बाद बीच में बात बिगड़ गई, यानी कि 4 व्यक्ति कह रहे हैं कि हम तो इसे रद्द करेंगे, 5 वगैरह में इसे रद्द नहीं करने का पावर ऑफ अटर्नी, तो पावर ऑफ अटर्नी रद्द नहीं होगी। रद्द होगी तो सिविल कोर्ट में ही मुकदमा डालना पड़ेगा। और अगर आप रजिस्ट्रार के यहाँ रद्द कराना चाह रहे पावर ऑफ अटर्नी को, तो आपको 5 व्यक्ति को ही रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर, जिन्होंने पावर करी एजेंट के हक में, उन प्रिंसिपल 5 प्रिंसिपल को जाना पड़ेगा, जब भी वो रद्द होगी, अन्यथा रद्द नहीं होगी। भाई अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और पावर ऑफ अटर्नी से संबंधित कोई भी आपका माइंड में सवाल चल रहा है, कैसा भी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।